गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गो थ्रू सेल्फ ग्रूमिंग एंड एटिकेट्स। इंटरव्यू स्किल्स का मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है, एवरीवेयर वी फाइंड वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ कॉन्फिडेंस, योर बॉडी लैंग्वेज। ये सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जो अभी हम करेंगे सेल्फ ग्रूमिंग, ये भी इंटर रिलेटेड ही है। अगर इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वी कैन फाइंड थिंग्स इन अ बेटर वे इन आवर लाइफ। व्हाट इज़ सेल्फ ग्रूमिंग? इट ब्रिंग्स सक्सेस इन आर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? जैसे आप एक पेंसिल लेते हो ना, उसको आप शार्पनर में डालते हो तो आप उसकी शार्पनिंग करते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सेल्फ ग्रूमिंग। एक छोटा सा जो स्टोरी है इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी। वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड, विलेजर्स वर देयर, दे वांटेड टू हैव अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड दे वांटेड टू हैव एन आइडल। मूर्ति चाहिए थी। वो एक स्कल्प्टर के पास गए। दे वांटेड कि वो 15-20 दिन महीने में वो मूर्ति बना दे। मुहूर्त वो डिसाइडेड है ना। तो स्कल्प्टर जो है ही हैड बीन टू द फॉरेस्ट में गया, एक पत्थर पे काम करने लगा। तो इट इज़ शोन, वो एनिमेटेड सी जो है स्टोरी है कि वो पत्थर चिल्लाने लगा, मीन्स कि वो शेप अप नहीं हो रहा था। ही गेव अप दैट वेरी स्टोन, ही लेफ्ट दैट स्टोन। दूसरे स्टोन की तरफ गया। उसने स्टोन को जितना बारीक काम कर सकता था, जितना हिट कर सकता था, जितना मार सकता था, पीट सकता था, प्रॉपर शेप देके एक मूर्ति बना दी। नाउ द डे केम, ऑस्पिशियस डे केम। मूर्ति जो थी, आइडल वाज बीइंग टेकन टुवर्ड्स अ टेम्पल। अब उन्होंने कहा कि एक नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर चाहिए, सो अदर स्टोन वाज आल्सो टेकन, जो शेप अप नहीं हो रहा था। नो व्हाट हैपेंड व्हेन आइडल वाज केप्ट देयर, उसको दूध से नहलाया गया, अच्छी तरह से पूजा हुई, वर्शिप हुई, प्रसाद ऑफर किया गया, सब कुछ चला। तो जो दूसरा पत्थर था उसको मूर्ति के पाँव के पास रखा और उस पर डेली नारियल फोड़ते थे लोग। सो आफ्टर फ्यू डेज, दो पत्थरों की कम्युनिकेशन है, मीन्स अब इसको समझने की कोशिश करना। एक पत्थर जो मूर्ति थी, उसको दूसरे पत्थर ने बोला जो शेप अप नहीं हो रहा था, कहते यार तुम्हारे तो मज़े देखो, है ना, कभी दूध चढ़ रहा है, कभी प्रसाद, कभी लोग पूजा कर रहे हैं, तो क्या मज़े हैं। कहते यार ऐसा था ना कि जो मेरा महीने का प्रोसेस था ना, इट वॉज़ रियली वेरी वेरी पेनफुल, लेकिन अब उसके बाद चिल, रिलैक्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पत्थर कहता है यार वो प्रोसेस इतना पेनफुल था, मैं झेल नहीं पाया। तो फिर जो मूर्ति थी उसने कहा तो अब डेली तो नारियल फूटेंगे। सेम इज़ द केस विद आर पर्सनैलिटी। इफ़ वी वोंट ग्रूम आर पर्सनैलिटी, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को प्रॉपर शेप अप नहीं करते हैं तो वी विल बी लाइक दैट वेरी स्टोन, वो जो नारियल फूटने वाला पत्थर है। और अगर हम एफर्ट्स डाल के, टाइम दे के अपने आप को शेप अप करते हैं, ग्रूम करते हैं, मैनर्स एटिकेट सीखते हैं, ढालते हैं खुद को सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट सेइंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, हमारे स्ट्रगल का जो लंबा फेज़ है वो छोटा हो जाता है। उसमें इंटेंस स्ट्रगल करके हम अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बेटर करते हैं। सो हिंट्स फॉर सेल्फ ग्रूमिंग, फर्स्ट इज़ हेल्दी फूड एंड डाइट। हम लोग क्या करते हैं, आप पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाली जनरेशन हो, बट यू नीड टू स्विच टुवर्ड्स हेल्दी फूड एंड डाइट। व्हाट इज़ इट? इट डजंट मीन दैट यू नीड टू गो फॉर समथिंग एक्स्ट्रा। यू नीड टू गो फॉर हेल्दी डाइट विच इज़ कुक, विच इज़ प्रिपेयर्ड एट होम मेड फूड जो है, बैलेंस डाइट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड whatsoever is the requirement of body. And you have to go for exercise also. You should go for a walk and take care of your because healthy mind lives in a healthy body. जो हमारा बॉडी, इट इज़ कम्पेयर्ड विद अ टेम्पल, और गॉड जो है वो हमारी सोल है, तो गॉड जो है वो अच्छे टेम्पल में रहना पसंद करेंगे। सो वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर बॉडी, माइंड एंड सोल। उसके बाद वी नीड टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, वी नीड टू पैम्पर आर स्किन के लिए वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज व्हाट्सएवर, अब फेस की स्किन पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्किन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हैंड्स विच यू विल शो टू द पीपल, इट एवर पेज अ लॉट। जैसे हम टीचर्स हैं, अगर हमारे हाथों में क्रैक्स आए होंगे, हमारे पाँव में क्रैक्स हैं, हमने खुली हील्स डाली हुई हैं या हमने खुला शू डाला हुआ है, तो इट वोंट गिव अ पॉजिटिव मैसेज। वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आर स्किन, आर फेस, हैंड्स एंड फीट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी। इट शुड बी लाइक वी टेक प्रॉपर केयर, तो क्या होगा, वील फील कॉन्फिडेंट, वील फील गुड। देन वी नीड टू गो फॉर अ प्रॉपर हेयर कट। कई बार होता है ना कि हेयर कट करवाया नहीं करवाया, वी नीड टू गो फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। आजकल कोरोना फेज चला हुआ है, तो पीपल दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, लेकिन जहाँ हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेल्फ। देन एज फार एज मैन आर कंसर्न, दे नीड टू फाइंड आउट वेदर दे वांट टू गो फॉर क्लीन बियर्ड है, या उनको क्लीन शेव रहना है, या बियर्ड रखनी है तो प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए। इन केस ऑफ फीमेल, उनका फेस प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए, एंड इट शुड बी गुड लुकिंग। आई एम नॉट सेइंग लाइक फैशन फ्री की ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट अप्लाई ऑन योर स्किन, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू नीड फ्लॉलेस स्किन, सिंपल स्किन, जो सिंपल वे में आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, दैट इज़ टू गुड। ट्रेंडी क्लोथ्स शुड बी देयर, लेकिन प्रोफेशनलिज्म उनमें झलकना चाहिए आपका, ठीक है। एंड गेट इन द शावर, डेफिनेटली
वी कांट मिस अ शावर, कीप योर हैंड्स क्लीन, मैंने आपको पहले बता दिया है। ड्रेसअप प्रॉपरली, वी नीड टू ड्रेसअप प्रॉपरली। रिंकल्ड क्लोथ्स डालने से अच्छा है अगर 2 3 4 पेयर हैं उनको प्रॉपरली आयरन करके उनको प्रॉपरली वॉश करके डाला जाए। शाइनी शूज़ एंड बेल्ट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर फॉर्मल ड्रेसअप यू नीड अ बेल्ट ऑल्सो एंड यू नीड स्पोर्ट शूज़ के साथ जो है वो आप फॉर्मल ड्रेस नहीं डाल सकते। एक लुक्स ऑकवर्ड जो प्रोग्राम्स है आपने उसमें बड़ा अजीब से आउटफिट्स देखे होंगे लेकिन वो फॉर्मल नहीं रहते हैं, वो ट्रेंडी हो जाते हैं। देन इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मली लोगों का ट्रेंड होता है कि सुबह उठ के ही ब्रश करना है, रात को ब्रश नहीं करना है। नीड टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश होना चाहिए। व्हेन यू ब्रश योर टीथ आफ्टर दैट तो माउथ जो ओरल ऑर्डर है वो तंग नहीं करता है। और अगर इंटरव्यू के लिए दिन जाना है तो माउथ फ्रेशनर का यूज़ जो है वो होना ही चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग टैल्क, इफ़ यू आर यूजिंग डियो, इफ़ यू आर यूजिंग आफ्टर शेव, यू आर यूजिंग परफ्यूम, तो वो डिसेंट होना चाहिए। वो इतना इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स इट शुड बी अमेजिंगली गुड। अगर हेयर ऑयल भी लगा रहे हो उसकी फ्रेगरेंस जो है ना इट शुड नॉट बी इरिटेटिंग एट ऑल। एंड वी नीड टू मेंटेन आवर पोस्चर, बैक इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, हंच बैक नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथों के नेल्स जो हैं दांतों से कटे हुए नहीं होने चाहिए। एट टाइम्स जो है फीमेल से अप्लाई काफ़ी लंबे लंबे नेल्स रख के नेल पेंट लगा होता है, लेकिन कंप्यूटर का काम करने के लिए अगर आपको रिक्रूट किया जा रहा है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। यू शुड शो प्रोफेशनलिज्म at each and every point you have to be very प्रोफेशनल। वॉश योर टीथ आफ्टर मील, आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू। जहाँ बिजनेस एटिकेट्स की बात हम लोग करते हैं वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एट टाइम्स वी डोंट नो हाउ टू हैंडल फोक एंड स्पून, लेकिन व्हेन वी हैव टू बी इन दैट वेरी सर्कल वी मस्ट नो, हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपने आप में ढालनी पड़ती हैं। हैंकी हम लोगों को आदत होती है विदाउट आयरन वी जस्ट कैरी, लेकिन नहीं, यू हैव टू बी विद दैट वेरी एटीट्यूड। ड्रेसिंग सेंस शुड बी टू गुड। उसके साथ हमारे जो मैनर्स एटिकेट्स हैं जो दे आर मैनर्स एस्टैब्लिश्ड एज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एटिकेट्स जितना मैंने आपको दिखाया उसके साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस मैटर्स अलॉट। देखो सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ही है। सो misunderstanding should not be there if we are indulged in a business communication. We need to be very good listener, amazingly good speaker, और हमें assertive होना है, aggressive नहीं होना है। उसके बाद भी must consider the feelings of other people। ऐसा नहीं होना चाहिए एक इंसान बात कर रहा है और हम ऊपर से जो है अपनी बात उसकी बात काट देते हैं। वी नीड टू गो फॉर विन विन सिचुएशन के लिए जाना है। एंड वी मस्ट बी सेंसिटिव, यानी कि आपका जो है वो इमोशनल जो क्वेश्चन है या वी कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी नीड टू गो फॉर पॉलिश्ड बिहेवियर। जैसे नॉर्मली मैंने देखा है, कॉलेज में भी देखा है, ओ इधर आ जा, तू इधर आ जा, दिस टाइप ऑफ थिंग शुड नॉट बी यूज्ड। आवर लैंग्वेज शुड नॉट बी लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। It should not be a part of our language. It should be refined, should be polished, well behaved and well mannered. We should look importance of business etiquettes क्या है। We come in contact with others, they feel good with us, they share feelings with us. At last as times क्या होता है शेयरिंग के दौरान ही हमारी डील्स हो जाती हैं। Our message goes good, we feel positive, when we feel positive we spread positivity among other people also। our good image हमारी अच्छी इमेज बनती है and we win फ्रेंड्स ऑल्सो। डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ कितना शेयर करना है, बट योर सर्कल बिकम्स टू गुड। सो जनरल बिजनेस एटिकेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी वेरी क्लेवर तो यू विल बी कॉट। इफ आई एम ट्राइंग टू बी वेरी क्लेवर आई विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। आई नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट्सएवर इज ट्रू इट शुड बी ट्रू। सेंसिटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट अंडरस्टैंड कहाँ कितना किस तरह से बोलना है और किस तरह से सिचुएशन को बिना बोले भी हैंडल किया जा सकता है। देन वार्म एंड फ्रेंडली बिहेवियर इज़ अबव ऑल इंपॉर्टेंट। whom so ever you are meeting your behavior should be warm and friendly. Then diplomacy is very important। at times we feel like saying something, लेकिन diplomacy के बोलते we must keep quiet। at times we don't reply straight away, we just remain cool and just wait for the reaction of others। appearance really counts a lot। अगर आप properly dressed up हो, आपकी appearance, your appearance it goes good, your whatsoever your aura is good। aura क्या है, जो आप लिटरेचर पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, जिस तरह के सर्कल में रहते हो, that reflects your energy। सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद है बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स में क्या क्या आएगा आपका। बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स में अगर इनफॉर्मल मीटिंग है तो जो चेयरिंग पर्सन है वो सीनियर मोस्ट रहेगा और पर्पस ऑफ द मीटिंग जो है वो क्लियर करेगा सीनियर मोस्ट पर्सन जो चेयर पर्सन है। पंक्चुअलिटी ज़रूरी है, बैक बाइटिंग नहीं होनी चाहिए, लूज टॉक नहीं होनी चाहिए। हमारी जो
वे ऑफ टॉकिंग इट शुड बी डिसेंट एंड जो टॉक है इट शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर फॉर्मल मीटिंग है तो हमें क्या करना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वी मस्ट नो व्हाट इज़ माय रोल, व्हाट विल आई डू देयर इन फॉर्मल मीटिंग। देन वी नीड टू ड्रेस वेल, सिट अप्रोप्रिएटली। और कई बार आपने देखा होगा क्या लोग क्या करते हैं, एक लेग पे दूसरा पाँव रख देते हैं और पाँव का सोल जाता है दूसरी की तरफ, विच कॉज इरिटेशन। कई बार हमारे बैठने का तरीका बहुत गलत होता है, लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, थिंग शुड बी अवॉइडेड। देन स्विच ऑफ आवर मोबाइल शुड बी स्विच्ड ऑफ। देन इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, इफ समवन इज सेइंग समथिंग वी नीड टू वेरी गुड लिसनर्स एंड देन वी नीड टू वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। वहाँ पे आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट रियली काउंट्स अ लॉट। वी हैव टू बी ब्रीफ इंस्टेड ऑफ लंबी कहानियाँ सुनाने के, टू द पॉइंट हमने सुनाना है। बिजनेस फ़ोन एटिकेट्स बिफोर रिंगिंग द फ़ोन, इससे पहले कि हम किसी को फ़ोन करें वी मस्ट बी क्लियर, हमने बात कैसे करनी है, मैसेज क्या है। देन मैसेज आएगा स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट, वेन एवर वी मेक अ फ़ोन कॉल इट शुड बी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, अकॉर्डिंगली रहेगा। उसके बाद पोलाइट सॉफ्ट मैनर में बात करनी है, अपना मैसेज कन्वे करना है। लाउडली नहीं बोलना है क्योंकि स्पीकर जब कान के पास रहेगा ईयरफोन तो इट फील्स कि फटने वाली सेंस आ जाती है। एंड वी हैव टू बी मोर अलर्ट एंड एक्टिव वाइल मेकिंग अ फ़ोन कॉल। एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट वाइल वी आर मेकिंग अ फ़ोन कॉल। इफ़ वी गो फॉर बिजनेस और लंच और डिनर वी मस्ट नो, अगर हम किसी के साथ जाते हैं, किसी गेस्ट को लेके जाते हैं, वी मस्ट नो द चॉइस ऑफ द गेस्ट, मेन्यू उनकी पसंद का होगा। देन मेन्यू कार्ड जो है वो पहले जाएगा गेस्ट के पास। मैनर्स एटिकेट्स बोलते हैं, इफ़ अ फीमेल इज़ देयर तो चेयर को घसीट के पहले उसको बिठाना है फिर बैठना है। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। एंड गेस्ट से कम स्पीड पे खाना खाना है, पहले गेस्ट का फिनिश हो जाए, उसके बाद नो नीड टू टॉक वाइल यू आर टेकिंग फूड। एंड गेस्ट जो है उसको प्रॉपरली सर्व करना है, उसको कंफर्टेबल करना है। एंड वाइल वी आर सिटिंग, कोई मान लो कई बार होता है कि फेवरेट फूड आया, वी फील लाइक ग्लटन, जैसे पेटों की तरह टूट पड़ते हैं, तो दैट थिंग शुड बी अवॉइडेड। मैनर्स एटिकेट्स में आती हैं, आफ्टर फिनिशिंग मील आस्क द वेटर टू ब्रिंग बिल कंसील्ड इन मेन्यू वेयर मनी अलॉन्ग विद वेटर टिप शुड बी प्लेस्ड। मेन्यू में ही बिल आएगा, वो अपने वेटर से बात करनी है। अगर किसी गेस्ट को लेके जा रहे हो तो टिप के साथ आपने मेन्यू में जो है वो बिल को रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पर्सनल ग्रूमिंग एंड मैनर्स एंड एटिकेट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑफ योर इंटरव्यू, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द वीडियो ऑफ द सेम। एंड मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों का जो इट इज़ ऑलमोस्ट end of the chapter. We are left with one chapter only which deals with emotional intelligence in detail. Some of the content of this very chapter I have already sent to you. Rest of the content will be sent to you at the earliest. Good day.